ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ नुकसान पहुंचाना चाहती है। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, आपका वेलकम। जी हाँ यानो, परसों यानी कि 13 जनवरी 2022 13 जनवरी 2022 को आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके सामने एक बहुत बड़ी बात कही थी और कहा था कि हमें सूत्रों के हवालों से ये खबर मिल रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डिफाइंड रूल्स और कानूनों में संशोधन करके, बदलाव करके एक नए ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर करवाना चाह रहा है और सारे कानूनों को, सारे रूल्स को ताक पे रख के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर सूरत में इस ग्रुप को, इस मोर्चे को एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे रजिस्टर करके इन्हें इलेक्शन सिंबल अलॉट करना चाहता है। हमने कहा था कि दो बड़े बदलाव चुनाव आयोग करने जा रहा है। पहला कि बीच चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनाउंसमेंट होने के बाद, इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने के बाद, यानी कि चोण जाब्ता लगने के बाद बीच चुनाव में इस पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन का डिफाइंड कानून है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने से पहले 30 दिन का, 30 डेज का नोटिस पीरियड देना होता है, कानून में लिखा है। यानी कि अगर मैं 1 जनवरी को अपनी एप्लीकेशन दाखिल करता हूं तो 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक 30 दिन की समय सीमा होती है, जिसमें लोगों से ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, एक नोटिस पीरियड दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन इस नोटिस पीरियड को 30 से घटाकर 7 दिन करने जा रहा है। यह हमने आपको कहा था कि हमें ऐसा अंदेशा है, हमें डर लग रहा है, हमें सूचना मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की भविष्यवाणी, आम आदमी पार्टी का अंदेशा, आम आदमी पार्टी का शक यकीन में बदल गया। 14 जनवरी 2022 को यह मैं सर्कुलर आपके सामने लाया हूं। ये इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर कम प्रेस नोट है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 जनवरी 2022 यानी कि कल ये सर्कुलर जारी कर कहा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए जो 30 दिन की समय सीमा होती है उसे कम करके 7 दिन कर रहे हैं। इन्होंने कारण दिया है कि महामारी है, कोविड है, तो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म दाखिल करने में, फॉर्मेलिटीज पूरे करने में उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, अड़चन आ रही थी। इसलिए हमने उनको ये रियायत दी है, उनको ये रिलीफ दिया है और 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो नोटिस पीरियड होता है। हमने उस दिन भी कहा था कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक खास ग्रुप को, एक खास मोर्चे को रजिस्टर करने के लिए सारी कानून को ताक पे रख रहा है, सारे रूल्स में संशोधन कर रहा है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो इस डॉक्यूमेंट से, अब इस तथ्य से, इस सबूत से, जो एविडेंस आज आम आदमी पार्टी आप सबके सामने रख रही है, उससे खड़ा होता है कि वो पार्टी को रजिस्टर करा के किसके वोट काटना चाहती है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी।
किसके वोटों में सेंध लगाना चाहती है, कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह मैं पूछना चाहता हूं। अगर यह पार्टी रजिस्टर होती है तो दो बड़े सवाल। पहला, किस पार्टी को इसकी रजिस्ट्रेशन से सबसे ज्यादा नुकसान होगा, यानी कि कौन सी पार्टी के वोट खाएगी ये पार्टी, कौन सी पार्टी के वोट्स में सेंध मारेगी। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ।